बैक टू ऑल ऑफ यू ऑन साइंस क्लियर क्लासेस। आप सबका स्वागत है साइंस क्लियर क्लासेस पर। और आपको जैसे पता है कि यूपीएससी का जो 16 और 17 अप्रैल में पेपर होने वाला है, उसके हम सामान्य अध्ययन के प्रैक्टिस टेस्ट आपको करा रहे हैं। तो सेकंड प्रैक्टिस टेस्ट है, और जो चैनल पर लोग नए आए हों इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा पहुँचे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न है, महाजनपद काल में कितने महाजनपद थे? A 12, B 16, C 20 और D 24। तो महाजनपद काल में जो महाजनपद थे वो 16 थे। इसका जो राइट ऑप्शन है वो बी है। 16 महाजनपद थे और इसका जो ऑप्शन होगा वो बी हो जाएगा। उसके बाद अशोक, प्रश्न 2 है, अशोक के शिलालेख किस भाषा में और लिपि में लिखे गए थे? इसका जो उत्तर है, अशोक के शिलालेख किस भाषा और लिपि में लिखे गए थे, तो इसके जो शिलालेख थे वो आपके लिखे गए थे पाली और ब्राह्मी भाषा में। यहाँ से एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न होता है, उसमें पूछा जाता है कि अशोक के शिलालेख सबसे पहले किसने पढ़े थे? तो ये थे आपके जेम्स पिरसेम्प नाम के एक व्यक्ति थे, जिन्होंने सबसे पहले अशोक के जो शिलालेख थे वो उसको उन्होंने पढ़ा था, डिकोड किया था। यहाँ से ये भी याद रखिए, तो इसका भी ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? ए राजगृह, बी वैशाली, सी पाटलिपुत्र, डी कुंडलवन। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो राजगृह होगा। ये पिछली बार भी हमने प्रश्न आपको करवाया था, तो राइट उत्तर हो जाएगा इसका राजगृह। ऐसे प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इनको बार बार करिएगा, ठीक है। राजगृह इसका उत्तर है। प्रथम बौद्ध संगीति यहाँ आयोजित की गई थी राजगृह में। अगला इसके बाद प्रश्न है, सॉरी थोड़ा सा, भारत में पहली बार मुगल सल्तनत की स्थापना किसने की? ए बाबर, बी अकबर, सी हुमायूं, डी शेरशाह सूरी। तो भारत में पहली बार मुगल सल्तनत की स्थापना हमने पता है बाबर ने की थी, और लोदी को हरा के, इब्राहिम लोदी को इन्होंने हराया था पानीपत के युद्ध में, ठीक है। अभी बड़ी चर्चा में है, इसके पीछे बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है। तो इसमें जो हैगा इसका प्रश्न उत्तर जो हो जाएगा बाबर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? ए बम्बई, बी दिल्ली, सी कोलकाता, डी मद्रास। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो था वो बम्बई में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन ए इसका भी राइट है। राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, पिछली वीडियो में हमने आपको डिस्कस की थी। उसके बाद भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ए गंगा, बी ब्रह्मपुत्र, सी यमुना, डी गोदावरी। तो भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो गंगा है, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। ए इसका राइट होगा। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ए 5, बी 6, सी 8, डी 9। तो कर्क रेखा भारत के लगभग 8 राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तर सी होगा इसका, 8 राज्य। उसके बाद अगला प्रश्न है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला कहाँ स्थित है? ए उत्तर भारत, बी पश्चिम भारत, सी दक्षिण भारत, डी मध्य भारत। तो ये स्थापित होती है आपकी मध्य भारत में। इसका जो ऑप्शन है डी वाला वो राइट होगा। डी ऑप्शन इसका राइट है, ठीक है। इसको सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली हर वीडियो अपडेट आपको मिलती रहे। लाइक शेयर करते रहे वीडियो को। ब्लू रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? ए दुग्ध उत्पादन, बी मत्स्य पालन, सी कृषि, डी जल संरक्षण। राइट ऑप्शन होगा मत्स्य पालन। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ मैं आप सबको, दुग्ध उत्पादन जो होता है वो वाइट रेवोल्यूशन में आता है, कृषि आपकी ग्रीन रेवोल्यूशन में आ जाती है, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। यहाँ से कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक है? ए असम, बी पश्चिम बंगाल, सी केरल, तमिलनाडु। तो भारत का जो सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है असम है, ठीक है। दिसपुर इसकी राजधानी है, ये भी याद रखिए। और हेमंत बिस्वा जो है इसके इस टाइम पर क्या है, मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ए यूरोप, बी अफ्रीका, सी एशिया, डी दक्षिण अमेरिका। तो आप जानते हैं विश्व का जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो एशिया है। सी प्रश्न आसान प्रश्न है ये भी। उसके बाद
प्रश्न 12 है, स्टेचू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है? ये अच्छा प्रश्न है। रही राजस्थान, बी महाराष्ट्र, सी गुजरात, डी मध्य प्रदेश। और स्टेचू ऑफ यूनिटी किसकी मूर्ति है ये भी पूछा जा सकता है। तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है, जिसे आप स्टेचू ऑफ यूनिटी कहते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल की। और ये मूर्ति जो है गुजरात में लगाई गई है। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। सी, गुजरात में ये मूर्ति लगाई गई है। परमाणु ऊर्जा संयंत्र में किस तत्व का उपयोग किया जाता है? ए यूरेनियम, बी कार्बन, सी सोडियम, डी हीलियम। तो इसमें प्रयोग किया जाता है दोस्तों यूरेनियम का। यूरेनियम 92, यूरेनियम 235 इसका फार्मूला होता है, वो इसका एलिमेंट का नंबर होता है। और 92 परमाणु क्रमांक, 235 परमाणु भार, सिंबल यू होता है, याद रखिएगा। ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? खेल, सिनेमा, विज्ञान, संगीत। तो ऑस्कर पुरस्कार जो है आपका सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। खेल के क्षेत्र में जो है अलग अवार्ड होते हैं, ठीक है, बहुत सारे अवार्ड्स हैं खेल में। विज्ञान में शांति स्वरूप भटनागर या फिर नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। संगीत में भी ऑस्कर की श्रेणी होती है, लेकिन संगीत में जो सबसे बड़ा ग्रैमी अवार्ड माना जाता है संगीत के क्षेत्र में, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? कोलकाता पोर्ट, बी मुंबई पोर्ट, सी विशाखापट्टनम पोर्ट, डी चेन्नई पोर्ट। सबसे बड़ा बंदरगाह जो है भारत में वो मुंबई पोर्ट है, बी वाला जो है इसका राइट ऑप्शन है। 2024 ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित होंगे? यानी टोक्यो तो हो गए, सॉरी, बट इसमें इस तरीके से पूछा है। ए बी लॉस एंजलिस, सी पेरिस, डी बीजिंग। तो ये पेरिस में आयोजित हुए 2024 में। भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। तो ये स्थापित किया गया है गुजरात में। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी किस देश ने की? ए अमेरिका, बी भारत, सी चीन, डी फ्रांस। तो ये मेज़बानी की थी भारत ने। ऑप्शन बी इसका राइट होगा। इससे पहले 2020 में भी G20 की जो वो थी वो की थी। ये प्रश्न के 19 के जो है ऑप्शन नहीं है, तो इसको स्किप करेंगे फिलहाल। भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन किस वर्ष हुआ? ए 2022, बी 2023, सी 2021 और डी जो है 2020। तो किस वर्ष हुआ था उद्घाटन? आसान सा प्रश्न है, 2023 में हुआ था, ठीक है। HTML का पूरा नाम क्या है? ठीक है, तो इसको कहते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। तो जो सी वाला ऑप्शन है वो राइट होगा। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? परम 8000, परम 2000, पृथ्वी और शक्ति। ऑप्शन ए सही होगा, परम 8000। शोध पत्रिका में प्रकाशित होने वाला लेख क्या कहलाता है? ए शोध प्रबंध, बी शोध पत्र, सी ग्रंथ, डी उपन्यास। सही उत्तर होगा इसका शोध पत्र। कंप्यूटर में डेटा को स्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? रैम, रोम। ए ऑप्शन है रैम, बी रोम, सी हार्ड डिस्क, डी कैश मेमोरी। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो रैम होगा, ठीक है। रैम की फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं रैम को, और रोम को कहते हैं रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, याद रखिएगा इसको भी। इंटरनेट पर सुरक्षित डेटा ट्रांसफ़र के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है?
HTTP, HTTPS, FTP, TCP, IP। ये जो 24वां प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर जो है हार्ड डिस्क होना चाहिए। हार्ड डिस्क भी इस प्रश्न का उत्तर हो सकता है क्योंकि संग्रहित करने के लिए उपयोग किया जाता है, तो हार्ड डिस्क इसका उत्तर हो सकता है। उसके बाद अगला प्रश्न लेंगे, 1 मिनट। इंटरनेट पर सुरक्षित डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं? तो ये करते हैं आपका HTTP से करते हैं इसको, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न लेंगे, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? ए प्रधानमंत्री, बी आम जनता, सी संसद और राज्य विधानसभाएं, केवल लोकसभा। तो ये करते हैं सांसद और यानी संसद और राज्य विधानसभाएं इसके लिए चुनाव करती हैं और इसका एकल प्रणाली चुनाव होता है। ठीक है, उसके बाद 27वां प्रश्न है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर BR अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी। तो इसके जो थे अध्यक्ष वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ए ऑप्शन इसका सही होगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकालीन स्थिति से संबंधित है? अनुच्छेद 352, बी अनुच्छेद 370, सी अनुच्छेद 14, डी अनुच्छेद 51। तो संबंधित है अनुच्छेद 352 आपातकाल से। ठीक है, भारत में कितने प्रकार की नागरिकता दी जाती है? 1, 2, 3 या फिर 4? भारत में केवल एक ही प्रकार की नागरिकता दी जा सकती है, तो इसका उत्तर होगा पहला वाला, ऑप्शन ए। अंतिम प्रश्न है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार कितने हैं? बी 5, 6, 7, 8। तो कितने मौलिक अधिकार हैं आपके? तो आपके जो मौलिक अधिकार हैं वो 6 है। तो प्रश्न 30 का जो ऑप्शन है वो बी राइट होगा। कितने मौलिक अधिकार हैं आपके? जो हैगा 6। तो ये 30 प्रश्न थे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट थे। इसी तरह के सेशंस हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। चैनल्स पर जुड़े रहें नई अपडेट्स के लिए, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच टू वॉच द फुल वीडियो।